क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी एक अनकही इच्छा भी ब्रह्मांड में गूंज बनकर लौट सकती है? क्या आपके मन की किसी छोटी सी भावना ने कभी सच का रूप लिया है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आज हम एक ऐसे अद्भुत रहस्य की यात्रा पर निकलने वाले हैं जहां हमारे विचारों और ब्रह्मांड के बीच एक अनदेखा पुल मौजूद है। ये पुल हमारी हर भावना, हर इच्छा को उस विराट सत्ता तक पहुंचा देता है। इस यात्रा में आपको कुछ भी जबरदस्ती नहीं करना पड़ेगा, बस महसूस कीजिए और खुद को इस ऊर्जा में बहता हुआ पाइए। आपके विचार केवल सोच नहीं है, वे ऊर्जा है, कंपन है, जो आपके मस्तिष्क से निकलकर एक तरंग की तरह ब्रह्मांड में फैल जाते हैं। आधुनिक विज्ञान इसे थॉट वेव्स कहता है और हमारे प्राचीन ऋषियों ने इन्हें मानसिक तरंग कहा था। जब आप किसी गहन भावना या एकाग्र ध्यान की अवस्था में कोई विचार भेजते हैं, तो वह विचार ऊर्जा के एक विशेष कंपन में डल जाता है, इतना स्पष्ट, इतना तीव्र कि वह सीधे यूनिवर्स की चेतना तक पहुंचता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या हर विचार ब्रह्मांड तक पहुंचता है? और अगर हाँ, तो किन स्थितियों में हमारा मन ब्रह्मांड से जुड़ता है? यही इस रहस्य की कुंजी है। देखिए, हमारा मन हर समय विचार उत्पन्न करता है, लेकिन हर विचार यूनिवर्स तक नहीं पहुंचता। केवल वही विचार जो भावनात्मक रूप से गहराई से जुड़े हो, जिनमें तीव्र इच्छा, ध्यान या समर्पण हो, वे ही ब्रह्मांड तक पहुंचते हैं। जैसे रेडियो की फ्रीक्वेंसी मिलते ही आवाज साफ सुनाई देती है, वैसे ही जब हमारा मन शांत, केंद्रित और भावनाओं से जुड़ा होता है, तब हमारी चेतना की तरंगें उस ब्रह्मांडीय चेतना के साथ सिंक हो जाती हैं। ध्यान की स्थिति, नींद से पहले की अवस्था, या जब हम किसी गहन भावना में डूबे हो, यही वो पल होते हैं जब विचारों का कंपन इतना तीव्र होता है कि वह उस अदृश्य पुल से होकर यूनिवर्स के हृदय तक पहुंचता है। ये पुल कोई बाहरी संरचना नहीं, बल्कि आपकी चेतना की एक अवस्था है। तो सवाल है, ये पुल बनता कैसे है? क्या ये सबके भीतर होता है या कोई साधना चाहिए? ये पुल किसी भौतिक दुनिया की वस्तु नहीं है। ये चेतना का एक कंपन है जो आपके विचार और ब्रह्मांड के बीच एक माध्यम बनता है। जैसे जैसे आपका मन अधिक शांत, स्थिर और एकाग्र होता है, ये कंपन अधिक स्पष्ट और शक्तिशाली होता जाता है। यही कंपन धीरे धीरे एक सेतु बनाता है, एक ऐसा मानसिक और ऊर्जा आधारित पुल जो आपके विचारों को सीधे ब्रह्मांडीय चेतना तक पहुंचा देता है। ये पुल तब जन्म लेता है जब तीन तत्व एक साथ सक्रिय होते हैं: स्पष्टता, भावना और निरंतरता। स्पष्टता, क्योंकि जब विचार भ्रमित होते हैं, वे दिशाहीन हो जाते हैं। भावना, क्योंकि बिना भावनात्मक ऊर्जा के कोई भी विचार ब्रह्मांड तक पहुंच ही नहीं सकता। और निरंतरता, क्योंकि बार बार एक ही विचार जब एक ही दिशा में प्रवाहित होता है, तभी उसका कंपन स्थायित्व पाता है। लेकिन ध्यान रहे, ये पुल तभी कार्य करता है जब विचारों में लोभ, डर या जल्दबाजी नहीं होती। ब्रह्मांड सिर्फ उन्हीं विचारों को पकड़ता है जो सहज और सच्चे होते हैं। अब अगला रहस्य, क्या यूनिवर्स सिर्फ सुनता है या हमें उत्तर भी देता है? यही गहराई अब समझते हैं। ब्रह्मांड एक जीवित चेतना है। ये केवल विचारों को ग्रहण नहीं करता, बल्कि उनमें उत्तर भी देता है। ये उत्तर हमेशा शब्दों में नहीं होते। ये संकेतों, संयोगों, सपनों या कभी-कभी भीतर की शांति के रूप में आते हैं। जब आप कोई गहरा प्रश्न ब्रह्मांड को भेजते हैं, पूरे समर्पण और स्पष्टता के साथ, तो कुछ ही समय में आपके जीवन में घटनाएं ऐसी दिशा में मुड़ने लगती है जो उस उत्तर की ओर इशारा करती है। मान लीजिए आपने किसी निर्णय को लेकर मन से प्रश्न किया और कुछ ही दिनों में आपको ऐसे लोग, बातें या अनुभव मिलने लगते हैं जो उस निर्णय को सहज बना देते हैं। यही ब्रह्मांड की भाषा है, प्रत्यक्ष नहीं पर अनुभव में पूरी तरह उपस्थित। लेकिन इसके लिए एक विशेष अवस्था की आवश्यकता होती है, सुनने की कला। अगर आप लगातार प्रश्न भेजते रहेंगे लेकिन सुनने की जगह आपके भीतर नहीं होगी, तो उत्तर होकर भी आप उसे समझ नहीं पाएंगे। तो ब्रह्मांड से उत्तर कैसे सुने जाते हैं? कौन सी अवस्था हमें वह स्पेस देती है? उत्तर सुनने के लिए जरूरी है भीतर की मौन। जब आप विचारों से मुक्त, अपेक्षाओं से मुक्त होकर अपने भीतर एक शांत स्थान बनाते हैं, तभी ब्रह्मांड की ऊर्जा आपसे संवाद कर सकती है। यह मौन कोई सामान्य चुप्पी नहीं, ये एक जागरूक मौन है जहां आप सुनने के लिए तैयार हैं, पर जबरदस्ती कुछ सुनने की कोशिश नहीं कर रहे। ध्यान, गहरी सांसों के अभ्यास और सुबह के ब्रह्म मुहूर्त जैसे क्षण वो अवसर है जहां ये मौनता सहजता से उत्पन्न होती है। इसी मौनता में ब्रह्मांड के उत्तर तरंगों की तरह मन में उतरते हैं।
कभी किसी विचार के रूप में, कभी अचानक आई स्पष्टता के रूप में, या कभी सिर्फ एक शांत लेकिन मजबूत हाँ या ना की अनुभूति में। और जब ये पहली बार होता है, जब आपको एहसास होता है कि हाँ, ये उत्तर ब्रह्मांड से आया है, तब आपके भीतर उस अदृश्य पुल की उपस्थिति पहली बार अनुभव में आती है। आइए अब जानते हैं कि इस अदृश्य पुल को कैसे मजबूत किया जा सकता है, ताकि हमारे विचार सीधे ब्रह्मांड की गहराई में उतर सकें। इस पुल को मजबूत करने के लिए जरूरी है कि हम अपनी ऊर्जा को बिखरने न दें। दिन भर में हम हजारों विचार सोचते हैं, लेकिन ज्यादातर विचार या तो दोहराव होते हैं या असंगठित। ये विचार उस पुल को कमजोर कर देते हैं, जैसे कोई लगातार बदलता हुआ रेडियो स्टेशन जो कभी भी स्पष्ट नहीं बजता। पहला तरीका है विचारों की स्पष्टता। दिन की शुरुआत में केवल एक विचार, एक भावना चुनिए जिसे आप ब्रह्मांड तक भेजना चाहते हैं। उसे दिल से अनुभव कीजिए, कल्पना कीजिए कि वह पहले से पूरी हो चुकी है। दूसरा तरीका है शब्दों और भावनाओं का तालमेल। जब आप कहते हैं मैं शांति चाहता हूं, लेकिन भीतर डर या क्रोध भरा हो, तो ब्रह्मांड को भ्रम होता है। विचार तभी पहुंचेगा जब आपके शब्द और भावना एक ही दिशा में बहे। और तीसरा है दैनिक अभ्यास। चाहे 2 मिनट ही क्यों न हो, रोज ध्यान में बैठकर उसी भावना को भीतर जागृत कीजिए। ये अभ्यास उस पुल को इतना स्थिर कर देता है कि ब्रह्मांड तक आपकी बात सीधी पहुंचती है, बिना किसी रुकावट के। क्या हम केवल अपनी इच्छाएं भेज सकते हैं या और भी कुछ? ये पुल केवल शब्दों में डले विचारों का रास्ता नहीं है। ये आपकी भावनाओं, विश्वासों और आंतरिक कंपन का प्रवाह भी साथ लेकर चलता है। कई बार हम जो कह भी नहीं पाते, जो सिर्फ भीतर ही भीतर महसूस करते हैं, वह भी ब्रह्मांड तक पहुंचता है, और कभी कभी उससे ज्यादा ताकत के साथ। आपका आत्मविश्वास, आपकी डर से भरी कल्पनाएं, आपकी प्रार्थनाएं, आपकी कृतज्ञता, ये सभी इसी पुल से प्रवाहित होते हैं। जब कोई व्यक्ति बार बार खुद को कमजोर समझता है, तो वही संदेश ब्रह्मांड तक बार बार जाता है, और फिर आश्चर्य नहीं कि जीवन में वही परिस्थितियां बार बार लौटती हैं। पर जब आप मौन रहकर भी गहराई से किसी के लिए प्रेम, करुणा या आशीर्वाद भेजते हैं, तो वह भी उसी तरह ब्रह्मांड में तरंग बनकर फैलता है और लौटता है। तो इस अदृश्य पुल को सिर्फ मांगने का जरिया मत समझिए। यह संवाद का द्वार है, प्रेम और चेतना के आदान प्रदान का रास्ता। अब अंतिम और सबसे गहरी बात यह है, क्या यह पुल केवल मनुष्यों के पास है या पूरा अस्तित्व इस ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है? सच यह है कि यह अदृश्य पुल सिर्फ मानव मन तक सीमित नहीं है। हर जीव, पशु, पक्षी, वृक्ष, पर्वत, नदी, सभी ब्रह्मांड से एक गहरे स्तर पर जुड़े हुए हैं। एक पेड़ जब शांति से झूमता है, वह भी ब्रह्मांड के साथ संवाद कर रहा होता है। एक पक्षी जब आकाश में चक्कर लगाता है, वह भी उसकी गति और दिशा के जरिए उस चेतना का हिस्सा बनता है। पर मनुष्य में एक विशेषता है, जागरूकता। हम न केवल इस पुल से जुड़ सकते हैं, बल्कि उसे महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं और उसमें सृजनात्मक रूप से सहभागी भी हो सकते हैं। यही कारण है कि जब हम ध्यान में जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि कुछ बाहरी नहीं, बल्कि भीतर से कोई ब्रह्मांड हमें छू रहा है। इसलिए ये पुल बाहर नहीं बनाना है, ये हमारे भीतर ही है। हर बार जब हम सच्चाई, प्रेम, मौन और समर्पण से जुड़ते हैं, ये पुल जाग उठता है, और तब हमें अनुभव होता है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारी हर भावना, हर विचार इस विराट ब्रह्मांड का हिस्सा बन चुकी है। बस यही समझना काफी है, ब्रह्मांड सुन रहा है हर क्षण। अब ये आप पर है कि आप क्या भेजते हैं, डर या प्रेम, उलझन या स्पष्टता। जैसे आप होंगे, वैसी ही होगी आपकी ब्रह्मांड से बातचीत। अगर इस यात्रा में आपको कुछ भी ऐसा मिला हो जो आपके भीतर की किसी डोर को छू गया हो, तो समझिए वह अदृश्य पुल आपके लिए जाग चुका है। ये कोई उत्तर नहीं था, ये तो बस एक संकेत था जो आपको खुद से जोड़ सके। यदि ऐसा हुआ है, तो ये संवाद यहीं खत्म नहीं होता। हम हर बार ऐसे ही किसी मौन रहस्य को उठाकर आपके साथ साझा करते हैं। अगर आपको इस तरह की गहराई चाहिए, सच्चाई चाहिए, और वह साथ चाहिए जो इस अंधकार में भी एक दीपक की तरह हो, तो आपका स्वागत है इस यात्रा में। हमारे साथ जुड़िए, लेकिन तभी जब आपके भीतर एक सच्ची पुकार उठे, क्योंकि यहाँ कोई दर्शक नहीं आता, यहाँ साधक आते हैं।